नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। भीम आर्मी के बैनर तले संपूर्ण देवघर बंद किया गया। भीम आर्मी भारत एकता मिशन देवघर ने बुधवार को भीम आर्मी के बैनर तले जुलूस निकालकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले का विरोध किया। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष कमलेश कुमार दास ने कहा कि पिछले दिनों 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान में छेड़छाड़ कर अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला बिल्कुल संविधान विरोधी निर्णय है, जिसका भीम आर्मी पुरजोर विरोध करती है। साथ ही भीम आर्मी के देवघर जिला सचिव क्रांतिकारी कृष्णा कुमार ने कहा कि संविधान के साथ केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के मिलीभगत से अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण करने का जो फैसला लिया गया है, उसका मैं घोर खंडन करता हूं और इसका विरोध करता हूं। बंदी है, ये पूरे भारतवर्ष में आज बंदी रखा गया। कारण जो सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है कि SC/ST रिजर्वेशन में जो संशोधन करने का जो उन्होंने आदेश दिया है, जैसे कि SC/ST के लिए वर्गीकरण, SC/ST में अपना वर्गीकरण किया जाएगा। पहली पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट है कि जो SC/ST का निर्धारण का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को था, वो भी राष्ट्रपति के माध्यम से वो अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया। इससे क्या होगा, राजनीतिक से प्रेरित कई जातियों को SC/ST में अनैतिक रूप से जोड़ दिया जाएगा या कई जातियों को बाहर कर दिया जाने का खतरा रहेगा। तीसरी बात यह है कि इसमें जो क्रीमी लेयर लगाया गया, जबकि संविधान के प्रारंभ से ही SC/ST को आरक्षण इसलिए आधार पर दिया गया क्योंकि जातिगत भेदभाव के आधार पर, और इसमें क्रीमी लेयर लगा के और फिर बोला जा रहा है कि क्रीमी लेयर के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। तो इन तमाम बिंदुओं के कारण आज पूरे भारत में SC/ST और बहुजन समाज के द्वारा बंदी का आह्वान किया गया, जिसके माध्यम से हम लोग भी यहाँ पे बंदी कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हम, जैसे कि हमारे कई राजनीतिक विद्वानों ने मांग किया है कि जब अलग से EWS के लिए 10% रिजर्वेशन दिया जा सकता है, कई क्षेत्रों में अन्य जातिगत अल्पसंख्यक के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, तो फिर हमारे SC/ST में भी 5%, 10% की वृद्धि क्यों नहीं की जा सकती है। देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। SC/ST में सब क्वालिफिकेशन को लेकर जहानाबाद के ग्राम धुरिया में संवैधानिक तरीके से उच्चतम न्यायालय के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें मसूरचक और धुरिया के लोगों ने उच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो हम लोग इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जहानाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदर्श कुमार की रिपोर्ट। पीपरा कोठी मकरी महुआवा क्षेत्र में सरकार के लाख प्रयास के बाद भी सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था में सुधार नहीं आ रहा है। दुर्व्यवस्था व अनियमितता को लेकर आए दिन ग्रामीणों द्वारा विद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तरह का मामला चकिया प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मकरी महुआवा में देखने को मिला, जब विद्यालय में दुर्व्यवस्था व अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने बवाल काटा। मौके पर मौजूद ग्रामीण राकेश कुमार यादव, पंकज यादव, मुकेश यादव वादी लोगों ने बताया कि HM के मनमानी रवैये से विद्यालय की व्यवस्था चरमरा गई है। विद्यालय में भारी अनियमितता है। मध्याह्न भोजन योजना में भी भारी अनियमितता है। शिक्षा समिति की नियमित बैठक नहीं होती है। इस विद्यालय में शौचालय तक नहीं है। बच्चों को गांव के शौचालय का प्रयोग करना पड़ता है। मेनू के हिसाब से खाना रोज बनता है। सही बताइए चाची। कल क्या बनाई थी? कल सोयाबीन बा। और आज क्या बनाना था? आज यदि लौका आज किन के डाले सब्जी ना तो डेली लौका किन के लौका भूज के खिचड़ी में बना लेला। आज कौन सी बनानी है? आज खिचड़ी। कितना चावल बना है? आज 5 किलो चावल बना। दाल कितना लगाई है? 1 किलो। चोखा के लिए आलू कितना है? आलू 5 किलो, 6 किलो। सब सब्जी सिखा के पहले से रखी है? ना हाँ, अब फंस रही है ना, हम अपना संजा से बना। क्या नाम है आपका? हमरा जी, हिंदू रसोईया हैं। 5 किलो आलू देखिए, 5 किलो आलू अपने मोबाइल से बना रहा है, लोग सभी लोग उपस्थित रहता है। वो तो घर से भी रह करके सेल फोन बन सकता है। मेनू के हिसाब से खाना नहीं बनता है सर। मेनू के हिसाब से एकदम खाना बनता है प्रतिदिन। आज तो सब्जी चावल नहीं बना, खिचड़ी नहीं बना। खिचड़ी है, खिचड़ी में नहीं मिला है आज। और एक और आरोप है कि सावन माह में बच्चों को फल की जगह बिस्कुट दिया गया है, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए घातक है। क्या कहना चाहेंगे सर इसको? सर, आपकी जो स्कूल की व्यवस्था है, साफ सफाई की दृष्टि से भी बहुत गंदा है।
मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। झूठ और लूट की बुनियाद पर बनी गठबंधन की इस हेमंत सरकार, जिसने युवाओं को भी ठगने एवं लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है, के विरोध में एवं रांची में होने वाली विशाल युवा आक्रोश रैली में जोश खरोश के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेने हेतु युवाओं के आह्वान को लेकर भाजयुमो जिलाध्यक्ष दीपक साहा के नेतृत्व एवं जिलाध्यक्ष अमृत पांडे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनुग्रहत साहा एवं विभिन्न सम्मानित पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पाकुड़ नगर रथ मेला मैदान से अंबेडकर चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। भाजयुमो जिलाध्यक्ष दीपक साहा ने कहा कि हेमंत सोरेन ने वर्ष 2019 में वोट एवं सत्ता हासिल करने के लिए झारखंड के युवाओं से 5 लाख सरकारी नौकरी देने, बेरोजगार युवाओं को 5 से 7 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने एवं ऐसा नहीं करने पर राजनीति से संन्यास ले लेने का वादा किया था, परंतु झूठ लूट की इस ठग बंधन हेमंत सरकार ने बीते 5 सालों में एक भी वादा पूरा न कर केवल अपना असली चेहरा दिखाने, झारखंड को लूटने एवं लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम करती आ रही है। झारखंड की युवा एवं जनता 23 अगस्त को रांची में होने वाली युवा आक्रोश रैली के माध्यम से भी इस दिशा विहीन विकासहीन हेमंत सरकार को गद्दी से उतार फेंकने का प्रण दोहराने वाली है एवं फिर से झारखंड में भाजपा की सरकार आएगी। मौके पर तमाम सम्मानित कार्यकर्तागण मौजूद रहे। राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार जिस प्रकार की जन विरोधी नीति अपनाई हुई है और पिछले 4.5 वर्षों में उन्होंने जो झारखंड की दुर्दशा की है, आज उसी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आज ये मशाल जुलूस निकाला गया और 23 अगस्त को रांची के मोराबादी मैदान से लाखों युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास को घेरेंगे और उनसे इस्तीफे की मांग करेंगे। जिस प्रकार आज हमारा बदहाली से गुजर रहा है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था नहीं है और हर क्षेत्र में ये सरकार विफल रही है। इसके लिए जनता की आवाज़ बनकर भारतीय जनता पार्टी 23 अगस्त को राज्य में एक विराट प्रदर्शन करने जा रही है। आज पाकुड़ में हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाल के लोगों से आह्वान किया, कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि 23 अगस्त को सब पे रांची चलेंगे और जोरदार मुख्यमंत्री के विरुद्ध ये प्रदर्शन होगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी से उतार देना है और जनता की सरकार बनेगी और ये भारतीय जनता की सरकार बने। इसीलिए आज ये विशाल मशाल जुलूस युवाओं के आह्वान के लिए आज ये विशाल मशाल जुलूस हम सब निकालें। झारखंड की हेमंत सरकार सभी मोर्चों पर विफल है। आज पूरे झारखंड प्रदेश के नौजवान हताश और निराश हैं। हेमंत सोरेन ने चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में उन्होंने ऐलान किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे और यदि नहीं दे सके तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आज तक नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए और न एक भी नौजवान को उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया है। न सिर्फ नौजवान बल्कि पूरे राज्य के सभी वर्गों के साथ हेमंत सोरेन ने धोखा देने का काम किया है। शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, शासन बेपटरी है। आज झारखंड प्रदेश की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस उम्मीदों के साथ यहाँ के नौजवान उनको समर्थन दिया था, आज वे हताश हैं, निराश हैं और अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के नौजवान आज रांची मुख्यालय पर जुटने वाले हैं और हेमंत सोरेन को का घेराव करने वाले हैं। आज नौजवान ये प्रण कर लिए हैं इस विकास विहीन, दिशा विहीन सरकार को गद्दी से उतार फेंकेगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी। सरकार जितने भी वादे किए सारे वादे में विफल है। वो सिर्फ अपने पॉकेट भरने में सफल है और लूटो और लुटाने में सफल है। मैं यही कहना चाहता हूँ। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर बुधवार को पटना एवं बरहरवा में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा
भारत बंद सफलता को लेकर कई घंटे तक पटना चौक एवं स्टेशन चौक को बाज-पल्ला लगाकर जाम कर दिया गया। वहीं पटना चौक से आसपास झामुमो कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न दुकानों को भी बंद करवाया गया। स्टेशन चौक के समीप जहां कुछ दुकानदारों के द्वारा स्वेच्छा से अपनी अपनी दुकान बंद कर दी गई, वहीं अधिकांश दुकानें खुली देखी गई। बता दें कि दोपहर के करीब 1 बजे तक बरहरवा एवं पटना में स्थिति सामान्य रही। वहीं 1 बजे के उपरांत झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा सर्वप्रथम पटना चौक को जाम कर दिया गया। वहीं उसके उपरांत बरहरवा स्टेशन चौक में भी बाज-पल्ला लगाकर जाम किया गया। तकरीबन 2.5 घंटे के उपरांत बरहरवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मंगल सिंह जमुदार दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मौजूद दर्जन भर नामजद सहित तकरीबन 100 अज्ञात प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले में मुख्य रूप से धर्मवीर कुमार महतो, बालू सोरेन, दिनेश सेन, मोहम्मद इकबाल, सनातन टुडू, चुन्नू मरांडी, हेमंत कुजूर सहित अन्य शामिल थे। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को संध्या में छोड़ भी दिया गया। बंदी किए हैं। आज भारत इसलिए बंद किया है कि केंद्र सरकार एससी, ओबीसी और एसटी का जो आरक्षण हम लोग को दिया गया है वो आरक्षण समाप्त करने के लिए वो माने ऐलान किया है। इसलिए जो हम लोग का आदिवासी संगठन है जो पूरा झारखंड में और प्रदेश में जो हम लोग का आदिवासी संगठन जो बुद्धिजीवी हम लोग का संगठन जो होता है आदिवासी का जो हम लोग पहले तय कर चुका है और हम लोग का जो सीनियर है बुद्धिजीवी हैं उन लोग हम लोग को बोला है जे हम लोग का एसटी और एससी और ओबीसी का जो आरक्षण खत्म करने के लिए लिख के दिया है जो वो आदिवासी का आरक्षण छेड़छाड़ नहीं करे केंद्र सरकार, इसी के मुद्दा लेकर के हम लोग रोड पर आज उतरे हैं और बाजार बंदी हम लोग किए हैं। इसलिए ऐलान के साथ 2-3 दिन से न्यूज़ चल रहा है, आप लोग देखे होंगे झारखंड में और प्रदेश में यहाँ का मूलवासी और आदिवासी और एससी और ओबीसी के लिए जो आरक्षण दिया। साहिबगंज जिले से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।